हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी का विलोम शब्द चैप्टर, जिसका पार्ट 2 आप लोगों को लेके आया हूँ, जिसमें मैं विलोम शब्द बनाना सिखाया हुआ हूँ और आप लोगों को कुछ शब्दों का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस पार्ट में। अभी ये क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, अभी कुछ शब्द हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या फिर वो पर्टिकुलर शब्द जिनका विलोम हार्ड होता है, उन सबको मैं लेके आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है दरोगा, लेखपाल, एसएससी, जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, साथ ही साथ जो टीजीटी पीजीटी होता है हमारा, ठीक है, या फिर टेट जो होता है, ठीक, टेट का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये शब्द हैं। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ मैं, उसमें 500 प्लस प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन बेस पे। ठीक, एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था कि उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे अ उपसर्ग जोड़ के तो सभ्य का असभ्य हो जाता है, अप उपसर्ग जोड़ के यश का अपयश हो जाता है, अन उपसर्ग जोड़ के अंगीकार का अनंगीकार हो जाता है, निश निस निश उपसर्ग जोड़ के जैसे पाप का निष्पाप हो गया, सक्रिय का निष्क्रिय हो गया, इस तरीके से निर उपसर्ग द्वारा, ठीक है, जैसे अभिमान का निरभिमान, वि उपसर्ग जोड़ के सम्मुख का विमुख। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग को जोड़ के आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात। दुर उपसर्ग जोड़ के जैसे सुबोध का दुर्बोध, सज्जन का दुर्जन। नेक्स्ट दुष उपसर्ग जोड़ के जैसे सत्कर्म तो दुष्कर्म, सच्चरित तो दुष्चरित। कुपसर्ग जोड़ के जैसे सुपात्र का कुपात्र, सुपुत्र का कुपुत्र, इस तरीके से। और नेक्स्ट में हमने 4 और पढ़ा हुआ था, क्या, उपसर्ग परिवर्तन करके भी बनाए जाते हैं विलोम, जैसे आदान का प्रदान। ठीक है, लिंग परिवर्तन जैसे लड़का का लड़की, राजा का रानी, भाई का बहन, ये भी क्या होते हैं, विलोम। प्रत्यय बदल के भी, जैसे केंद्र भिगामी है तो केंद्र पराशरी, अब पराशरी और भिगामी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये क्या विलोम बन जाएंगे। नब्ज द्वारा, ठीक है, तो नब न्य द्वारा क्या होता है, न्य द्वारा क्या होता है, सभ्य का असभ्य हो जाता है, संभव का असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये हलंत अंक की बिंदी वगैरह में चले जाते हैं और अंग अ का उच्चारण देते हैं। ठीक है, अ का उच्चारण दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट भित्र द्वारा, ठीक है, भित्र द्वारा मतलब जैसे एक दूसरे के एकदम अपोजिट होंगे, जैसे छोटा बड़ा हो गया, कटु मधु हो गया, ठीक है, लाभ हानि हो गया, गुरु लघु हो गया, मूक वाचाल हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने सीखा था कि विलोम शब्द कैसे बनते हैं, ये पार्ट 1 में। अब पार्ट 1 में हमने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया था हमारा, इस पार्ट में हम इस पेज को देखेंगे। इस पेज के साथ साथ में हम थोड़ा सा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में उनके बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन पेपर पे चलेंगे पार्ट 3 से। ठीक है, जो भी प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम में उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर इस चैप्टर को। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। अनुदार, तो अनुदार का क्या होगा, विलोम प्रतिक्रियाशील। ठीक है, अनुदार मतलब किसी के काम के प्रति भी अनुदार रहे, और प्रतिक्रियाशील मतलब तुरंत क्रिया करें। अभिसरण का अपसरण, अधिकृत का अनधिकृत, अनुरुक्त का विरक्त, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अपेक्षित का अनपेक्षित, अश्लील का श्लील। ठीक है, अश्लील का मतलब कि जो एडल्ट हो, और श्लील का मतलब जो कि शर्मिंदगी समझते हो। ठीक है, शालीनता जो समझते हो। अस्तित्व का अनअस्तित्व, अंधकार का प्रकाश, अनाहुत का आहूत, अनधिकार का साधिकार, अस्तेय का स्तेय, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अर्जित का अनर्जित। ठीक है, ये बस मैं आप लोगों को एक बार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बदलते हैं। इसका क्वेश्चन पेपर भी बना के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक, नेक्स्ट अपना का पराया, असन का अनसन, अवय का निर्वयव, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, आर्ष का अनार्ष, आपुरीति का रिक्त,
आवर्षण का अनावर्षण, उन्नयन का पलायन, उज्ज्वल का धूमिल, उज्ज्वल मतलब प्रकाशित और धूमिल मतलब धुंधला, ऊर्ध्व का अर्ध अध, ऊर्ध्व का अध, ऋजु का वक्र, उपार्जित का अनुपार्जित, उपकारी का अनुपकारी, उष्ण का शीतल, रित का अनृत, ऐच्छिक का अनैच्छिक। इंद्रिया होती है ना, ऐच्छिक इंद्रिय अनैच्छिक इंद्रिय, ठीक है। नेक्स्ट, कलयुग का सतयुग, कथ्य का अकथ्य, खाद्य का अखाद्य, ऐहिक का परलौकिक, और फिर इसे यही सेम ऐहिक का परलौकिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता, कृष्ण का शुक्ल और श्वेत। कृष्ण दो चीज़ में आता है। कृष्ण मतलब एक होता है काला, तो काला का क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। लेकिन एक कृष्ण का मतलब होता है पक्ष, जो माँ के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। तो कृष्ण के दो हो जाएंगे, ठीक है, शुक्ल और श्वेत। नेक्स्ट, और कृष्ण पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि रातें जो होती हैं वो प्योर काली होती हैं, और शुक्ल पक्ष में जो रातें होती हैं वो चांदनी रात होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको श्वेत और काले से दिखाया गया है। नेक्स्ट, चिंतित का चिंता रहित, चारु का अचारु, ज्वलनशील का शमनशील ठंडक, जंगली का घरेलू, गहन का पुलीन, गोप्य का प्रकाश्य, जागृत का सुप्त, जाति का विजाति, जितेंद्रिय का इंद्रियाशक्त मतलब जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रिय पे विजय पा लिया हो, और इंद्रियाशक्त मतलब जो कि इंद्रियों के आसक्त में हो, ठीक। तिक्त का मधुर, तम का ज्योत्सना, आतप का तत्वंगी, सुदीन का दामिनी, घन का निरुजता, देदीप्यमान का तिमिरांकित, नागरिक का ग्रामीण, नगर का ग्राम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित। नेक्स्ट, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, निर्बंधित का अनिर्बंधित, प्रमाणिक का अप्रमाणिक, पोषित का अपोषित, बुद्धिमान का बुद्धिहीन, भक्ष का अभक्ष, प्रकाशन का गोपन, मनसा का कर्मणा, मनसा का कर्मणा, ऐच्छिक का अनैच्छिक, रसीला का नीरस, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, लब्ध का प्रदत्त, वरिष्ठ का कनिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग बड़े जो लोग हो जाते हैं, कनिष्ठ मतलब जो छोटा हो, ठीक है। वरिष्ठ मतलब ओल्डेस्ट, कनिष्ठ मतलब न्यूरेस्ट मतलब जो न्यू हो। सातत्य का असातत्य, समावेशन का अनावेशन, समावेशन का अनावेशन। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो 2 पेज में थे और ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इन्हें एक बार मैं आप लोगों को रिपीट करा दिया हूँ, जैसे कि आप लोगों को कुछ शब्द समझ में आ जाए। अब मैं उन शब्दों पे चल रहा हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्या है, उत्पत्यका, क्या उत्पत्यका, तो इसका क्या हो जाएगा, अधि लग जाएगा और क्या हो जाएगा, पत्य का, अधिपत्य का, ठीक है। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा, पाश्चात्य का अर्थ होता है पुरातन, तो इसका क्या हो जाएगा, पौरस्वत्य, ठीक है, पौरस्वत्य या फिर पौर्वात्य, ठीक, पौर्वात्य, ठीक। नेक्स्ट, दिवस का क्या हो जाएगा, दिवस का विभावरी, ठीक है, दिवस का क्या हो जाएगा, विभावरी। दिवस यहाँ पास दिन का मतलब नहीं है, ठीक है, ये दिवस का मतलब है कि मतलब उस समय उस वक्त, ठीक है। और विभावरी का मतलब हो जाता है कि कोई निश्चित समय नहीं, ठीक। निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, मलिन मतलब धूल, मतलब कि धूल से भरा हुआ या फिर गंदा। उद्यम आलस्य, मत उद्यम का क्या मतलब हो जाएगा कि जो कि एकदम सतर्क हो, एकदम तीव्र हो, एनर्जी से भरपूर हो, और आलस्य, ठीक है, उसका उल्टा। महान शूद्र, ठीक है, तो महान मतलब बड़ा, शूद्र मतलब छोटा, महान मतलब अच्छा काम, शूद्र मतलब छोटा। द्युति, द्युति मतलब कि जो कि प्रकाशमय हो, अंधकार, ठीक है। द्युति जैसे द्युति से ही बन के क्या बन रहा है, विद्युत, ठीक है। जो विद्युत बना है वो द्युति का, द्युति उसका मूल वर्ड है, ठीक है, मूल शब्द है द्युति। तो द्युति का क्या हो जाएगा, अंधकार। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, ठीक है। नेक्स्ट, टीजीटी में आए हुए जो क्वेश्चन है,
आचार का अनाचार, अ प्रत्यय लग गया, ठीक है, उपसर्ग लग गया, सॉरी प्रत्यय बोल दिया था। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष मतलब कि बाद में, ठीक है, पहले। आचार मतलब आचार अनाचार, ठीक है। अपव्यय मितव्यय, अपव्यय मतलब कि जो फालतू का व्यय करे, और मितव्यय मतलब जो मतलब का व्यय करे। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ज्ञाता, अनभिज्ञ मतलब किसी भी चीज़ का पता ना हो। नेक्स्ट, आवरण अनावरण, मतलब आवरण मतलब कि अभी वो चीज़ ढकी हुई है, सामने नहीं है। अनावरण मतलब वो पब्लिकली ओपन है। गमन आगमन। नेक्स्ट, अब टीजीटी में आए हुए ये क्वेश्चन है। आमिष का निरामिष, तिमिर का आलोक, ठीक है। तिमिर का मतलब क्या हुआ कि बड़ा, तिमिर का मतलब हुआ कि एकदम छोटा, आलोक का मतलब हुआ बड़ा, ठीक है। आलोक का मतलब हुआ बड़ा, फैला हुआ। स्थावर का जगम, ठीक है। स्थावर का मतलब है कि एकदम सुदृढ़ रास्ता, रास्ता सुदृढ़ रास्ता। जगम का मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ही टिपिकल। प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन मतलब कि पुराना, अर्वाचीन मतलब कि अभी का। अनभिज्ञ तो अभिज्ञ। कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ मतलब जो एहसान मानने वाला हो, और कृतघ्न मतलब जो एहसान फरामोश हो, ठीक। अंतरंग तो बहिरंग, ठीक। राजा रंग, प्रजा रानी, ये तीन हो जाएंगे राजा के, ठीक है। शाश्वत का क्षणिक, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब कुछ पल का। नेक्स्ट, स्थावर, स्थावर का क्या हो जाएगा, जगम, अभी कंप्लीट कराया। गमन का आगमन, मौन का मुखर, मौन मतलब जो शांत रहने वाला, मुखर मतलब हाजिर जवाबी। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। संपन्न, संपन्न का विपन्न, ठीक है। विस्तार का संक्षेप, गरिमा का लघिमा, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनाथ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, अथ का इति, अथ का मतलब है कि इस तरीके से, ठीक है। इति मतलब ऐसा ही, ठीक। अथ मतलब इस तरीके से होगा, आने वाली चीज़ बताया जाएगा। इति मतलब बता चुका है, हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, उर्वर तो ऊषर, उर्वर का मतलब है कि उपजाऊ, ऊषर का मतलब है अनुपजाऊ। थोक का परचून, थोक विक्रेता और परचून विक्रेता समझ रहे हैं ना, जो थोक सामान बेचते हैं, और परचून मतलब जो फुटकर सामान बेचते हैं। भूषण का दूषण, हेय का ग्राह्य, ऋणात्मक का धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का दानव, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, निर्लज्ज का सरलज्ज, अनंत का अंत, ठीक है। अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण, अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना। आम का खास, चांचल्य का स्थैर्य, चंचलता और स्थिर। मृदुल का रुक्ष, कलुष का निष्कलुष, ठीक है। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। ये परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न बताए थे वो हैं टीजीटी में, और 2003 में, 2004 में, 2005 और 10 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर 9 में आया हुआ है, फिर पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके बाद रेलवे और बैंक से आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दे रहा हूँ मैं इस पार्ट में, और इसी तरीके से फिर मैं कंप्लीट कराऊंगा 250 प्लस प्रश्न, ठीक है, जो कि विलोम शब्द पे बेस्ड होंगे, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, जगम का विलोम शब्द क्या होगा। जगम का, तो जगम क्या होता है, एकदम से उबड़ खाबड़, अस्थिर। तो जगम का क्या हो जाएगा, अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। तो क्या हो जाएगा, स्थावर, स्थावर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, आर ओ में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा, जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन, और इस पार्ट के जो अगले पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा उनके नोटिफिकेशन के लिए। तब तक मन लगा के पढ़िए, तैयारी करिए यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लेखपाल की। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।